दोस्तों, प्यार मोहब्बत और इश्क एक ऐसी खूबसूरत एहसास है जो शुरू शुरू में बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन आगे चलकर वही कभी कभी इंसान को इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है कि फिर उसे आगे का कोई रास्ता ही नहीं नजर आता है। और फिर मजबूर होकर जब वो ऐसा गलत फैसला करता है जो कि सबका जिंदगी बर्बाद कर देता है, अपना तो अपना वो दूसरे का भी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और उसके साथ-साथ और भी बहुत आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जैसे कि आज की कहानी में होता है। वाक़ई में दोस्तों, आज का जो कहानी है, आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं फरहान और आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है आपको जो सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की। दरअसल बिजनौर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, काशीराम कॉलोनी। और उसी काशीराम कॉलोनी का रहने वाले हैं एक 42 वर्षीय जाकिर अली, जो कि दिल्ली में वस्त्रालय का काम करते हैं। जाकिर अली का परिवार में उनकी अपनी पत्नी 40 वर्ष और उनकी दो बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम जशिश है। उम्र है उनका करीब 18 साल, जो 12वीं क्लास की छात्रा है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। दरअसल कशिश जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद से जाकिर अली अपनी बेटी की रिश्ता करने के लिए शादी की तारीख बात करके तय कर देता है। उसके बाद से पूरा परिवार शादी की तैयारी में जुट जाता है। बात कर रहा हूँ मैं 21 अप्रैल 2026 की सुबह। जाकिर अली, जो कि दिल्ली में रहकर अपनी घर की परवरिश कर रहे थे, जाकिर अली की पत्नी शाहीन, जो अपनी बच्ची की शादी तैयारियां करने के लिए खरीदारी करने के लिए हरियाणा के अंबाला में जाती है, क्योंकि वहां पे शाहीन की अपनी खुद की बहन रहती है। जब अपनी बहन के पास जाती है तो अपनी छोटी बच्ची को भी साथ लेकर के जाती है। इसलिए घर पे केवल शाहीन की बेटी केवल कशिश अकेले रह जाती है। इसी दौरान कशिश अपने घर के कामों में एकदम से जुड़ जाती है। दरअसल उस दिन 21 अप्रैल 2026 शाम को करीब 5 बजे के आसपास कशिश के कमरे से अचानक जोर-जोर से आवाज चिल्लाने से आने लगती है। आसपास के लोग उस आवाज को सुनते हैं, तो जैसे ही लोगों को आसपास की आवाजें लोगों को सुनाई देती है, वो भागते-भागते जशिश के कमरे में पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि कमरे के दरवाजा अंदर से बंद है और तब तक आवाज भी आनी बंद हो चुकी थी। लोग उस दरवाजे को खुलवाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, कई बार आवाज भी लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है और ना ही कोई दरवाजा खुलता है। पड़ोसी इतना बहुत बार प्रयास करने के बाद उनको ये लगा कि उस कमरे के अंदर कुछ गड़बड़ हुआ। इसलिए पड़ोसी इस बात को तुरंत जानकारी जो है पुलिस को देते हैं। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, फौरन पुलिस अपनी टीम के साथ जस्टिस के घर पहुंचती है। पुलिस भी आवाज लगाती है, दरवाजा खोलने का प्रयास करती है, बट अंदर से कोई ना दरवाजा खोलता है और ना ही कोई आवाज आता है। तो पुलिस मजबूर होकर दरवाजा तोड़ती है। जैसे पुलिस मजबूर होकर दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर एंट्री करती है, तो कमरे के अंदर जो नज़ारा देखती है उनका होश उड़ जाता है। दरअसल होता यह है कि उस कमरे के अंदर जस्टिस का डेड बॉडी पड़ा होता है और साथ ही साथ एक लड़का भी उस रूम के अंदर पाया जाता है, जिसकी शरीर पे बहुत सारे धारदार हथियार से निशाने किया गया हुआ था, लेकिन उसका भी सांस चल रहा था। पुलिस आसपास के लोगों से जांच-पछ करती है, लेकिन जैसे ही लोग उस लड़के को दिखाती है तो पुलिस जान पहचान लेती है। आसपास के जो लोग रहते हैं उन लड़कों का नाम बताता है। लड़के का नाम राहुल है। उनका उम्र 25 है। वो पास के एक बगल का गांव का गोकुलपुर के रहने वाला है। राहुल का अभी सांसें चल रही थी। पुलिस हालांकि दोनों आदमी को लेकर के बिजनौर के एक सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, जहां पे डॉक्टर जब कशिश को चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि कशिश की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। लेकिन राहुल की जो सांसें चल रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने राहुल का इलाज करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही कशिश की मौत की पुष्टि हो जाती है, पुलिस तुरंत ही इस बात की जानकारी कशिश की माता शाहिल को देती है। जब शाहीन अम्बाला में
अपनी लड़की की शादी की तैयारी के लिए जो गई हुई थी कपड़े लदे खरीदने के लिए। दरअसल होता यह है, पूरा परिवार काफी खुश था। लेकिन जब ये घटना के बारे में साहिल की मालूम चलता है कि उनके बेटी की हत्या किसी ने घर में घुस के कर दी है, यह सुनकर साकिब के घर में पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साकिब इस बात की जानकारी अपने पैरों जाकिर हुसैन पे देती है। उसके बाद पति और पत्नी दोनों बीमार अपने गांव वापस लौटते हैं। और जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और खास करके जब वो अपने बच्ची को डेड बॉडी को देखते हैं, तो देख करके उनके माता पिता दोनों फूट करके रोने लगते हैं। दरअसल उन लोग को यकीन नहीं होता है कि जिन बच्ची को अगले महीने शादी होने वाला है, वो दुल्हन बन करके अपने ससुराल जाने वाली थी, अचानक इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई। लेकिन राहुल ने जो कशिश की हत्या किया था, दरअसल इस वजह से लोगों को ऊपर भूड़ भड़क चुका था। लेकिन पुलिस को कहना था इसमें पुलिस का बहुत सारा लापरवाही है। अब राहुल ने कशिश का हत्या क्यों किया था उसका हत्या, तो आइए हम लोग जानते हैं। लेकिन इसको जानने के लिए हमको राहुल से पूछताछ करना पड़ा। लेकिन पुलिस इंतजार करती है राहुल को होश में आने के लिए, ताकि राहुल को पूछ किया जाए। क्योंकि जब तक राहुल में होश में आकर इसकी जानकारी नहीं देगा, तब तक इसके बारे में कुछ पर्दा नहीं उठ पाएगा। आईसीयू में भर्ती करने के बाद राहुल का इलाज होता है। कुछ घंटों के बाद राहुल का होश आता है। राहुल के होश आने के बाद पुलिस ने जा करके पूछताछ करती है। पहले तो राहुल ने अपना सच्चाई कबूल करने से इनकार कर देता है। जब पुलिस ने उसने कड़वी के साथ पेशी आया, तो राहुल ने सभी कहानी बताना शुरू किया। लेकिन राहुल ने जब अपनी कहानी बताता है, तो माहौल ऐसा हो जाता है कि दो समुदायों के बीच में लड़ाई लगने का संभावना हो जाता है। पुलिस ऐसा माहौल को देखते हुए श्री राम जो कॉलोनी होता है, वहाँ पे पुलिस सभी को और भी पुलिस को वहाँ सुरक्षा बलों को तैयार कर देती है, ताकि दो समुदायों के बीच झगड़ा नहीं हो सके। लेकिन पुलिस राहुल से ये सवाल करती है कि आखिर तुमने उसके घर में घुस करके क्यों हत्या किया। तो राहुल ने पूरी घटना को बताता है। लेकिन पुलिस इस घटना को सुनने के बाद वो खुद हैरान हो जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग ठीक 3 साल पहले। राहुल एक्चुअली सूद ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। दरअसल हुआ ये, श्री राम कॉलोनी के अंतर्गत कई सारे लोगों को उन्होंने सूद ब्याज पे पैसा दिया था। उनमें से एक कस्टमर थे, इनके अबू जाकिर अली, जो उसने ब्याज पे राहुल से पैसा लिया हुआ था। अक्सर राहुल अपने पैसा वसूली करने के लिए इसका श्री राम कॉलोनी में आना जाना लगा रहता था। अक्सर वह जाकिर के घर भी जाता था अपना पैसा वसूलने के लिए। जाकिर को बेटी को जब राहुल ने देखता है कशिश को, तो वो इतना खूबसूरत थी कि देखने के बाद राहुल को पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। करीब 3 साल पहले कशिश का उम्र लगभग मात्र 15 साल थी। जब राहुल ने जोर से कशिश की तरफ देखता है और उससे बातचीत करने की कोशिश होता है, तो कशिश भी उसके बातों से समझने में देर नहीं होती है कि राहुल हमको पसंद करने लगा है। नतीजा यह होता है कि दोनों को धीरे धीरे आपस में दोस्ती हो जाती है। और दोनों आपस में बातचीत करने के बाद राहुल और कशिश के बीच में दोनों का प्रेम का संबंध शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, मुलाकात भी करते हैं। और आगे चल करके राहुल और कशिश दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि आखिरकार मामला शादी तक का फैसला तक भी कर लेते हैं। लेकिन तभी राहुल के घर में एक घटना घट जाती है। दरअसल राहुल का जो बड़ा भाई था, शादीशुदा था। अचानक उसके बड़े भाई की मौत हो जाती है। और जब उसके भाई की मौत हो जाती है, तो उसके बाद से राहुल के परिवार वालों ने राहुल की शादी खुद उसके भाबू से ही कर देते हैं। हालांकि यह शादी राहुल के मर्जी के खिलाफ था, लेकिन राहुल अपने घर वालों से बात करने के लिए मजबूर था। और राहुल जो कशिश से चाहता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन मजबूर होकर अपने भाभी से शादी तो कर लेता है, लेकिन वो कशिश को भूलता नहीं है। इस बात का जानकारी भी कशिश को मालूम चलता है। कशिश जब राहुल से सवाल करती है, तो राहुल कहता है कि भले ही मैंने शादी कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करूंगा। कशिश इसके लिए भी तैयार हो जाती है। और जो प्रेम प्रसंग का ये मामला चल रहा था, ऐसे ही जारी रहता है। लेकिन कशिश को इतना तो मालूम था कि
जिस दिन वो अपने परिवार वालों से राहुल से शादी के लिए बातचीत करेगी, उसके परिवार वाले किसी भी कीमत पे इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। दरअसल एक तो राहुल दूसरे जाति समुदाय का था और कशिश दूसरे जाति की थी, और राहुल अब शादीशुदा हो चुका था। समय के अनुसार राहुल 2 बच्चों के पिता भी बन चुका था। लेकिन जब राहुल को भी इतना यकीन हो जाता है कि कशिश के परिवार वाले उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आखिरकार घटना से ठीक कुछ महीना पहले यानी 11 अप्रैल 2025 को उसके घर से भगा ले जाता है और सीधे हरिद्वार में चला जाता है। लेकिन कशिश राहुल के साथ जब अपना घर छोड़ करके भागती है, इस बात की जानकारी कशिश के परिवार वालों ने मालूम चल जाता है और वह सीधे नजदीकी थाना में जाकर के राहुल के ऊपर अपनी बेटी को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज करते हैं। और जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद से पुलिस राहुल और कशिश को ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि उस वक्त अपने कशिश नाबालिग थी। पुलिस जोर शोर से इन दोनों को ढूंढती है। पुलिस बहुत मेहनत के बाद आखिरकार लगभग 1 सप्ताह के बाद 19 अक्टूबर 2025 को पुलिस इन दोनों को बरामद भी कर लेती है। और बरामद करके जब इन लोगों को थाने में लेकर के आती है, तो कशिश को उनको परिवार वाले के हवाले कर देती है। राहुल को पैक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज देती है। राहुल जेल तो चला जाता है, लेकिन बावजूद इनके कशिश जो होती है वो राहुल को भूल नहीं पाती है। अक्सर वो अपने परिवार वालों से छुप करके राहुल से मिल करके जेल में छुप छुप करके जाती है। जब राहुल से जाकर के जेल में मुलाकात करती है, खुद अपने जवान से राहुल से कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ, और मैं कोर्ट में गवाही देकर तुम्हारा जमानत कराने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। राहुल भी उस पर यकीन करता है और आखिरकार कुछ ही महीने के बाद 21 दिसंबर 2025 को राहुल को बेल मिल जाती है। जेल से छूटकर वो बाहर तो आ जाता है, लेकिन राहुल वो अपने घर नहीं जाता। दरअसल होता यह है कि वो घर से बाहर रहने लगता है, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी वह कशिश से काफी कांटेक्ट में रहता है और फोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। लेकिन जेल से छूटने के बाद जब कशिश राहुल को समझ में आती है और इस बात की जानकारी कशिश के परिवार वालों को मालूम चलता है, तो कशिश के अम्मी अबू को काफी बुरा चल लगता है। दरअसल अलग होने के बाद भी उनको ये लगता है कि मेरी बच्ची सही रास्ते पे नहीं आ रही। इसीलिए जाकिर अली अब अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए, जैसे ही कशिश 18 साल की होती है, मतलब बालिग होती है, तो आनन फानन में अपने बच्चे का रिश्ता किसी दूसरे रास्ते के साथ तय कर देती है। हालांकि जब रिश्ता तय हो जाता है, इसके लिए कशिश तैयार नहीं होती है, लेकिन उसके अब्बू और अम्मी बहुत मनाने के बाद, उसको समझाने के बाद बहुत कोशिश करते हैं कि राहुल के साथ तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऑलरेडी वो शादीशुदा है, तुम उसके साथ लाइफ नहीं बिता पाओगी, और दूसरी चीज तो दूसरे जाति समुदाय का है। अगर तुम राहुल से शादी किया तो तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। जब इस तरह की बातें उनके घर वालों उनको बताते हैं, तो कशिश कहीं ना कहीं ये सब बातों सोच समझ के इसको अपने घर वालों की बातें मान जाती है। वो शादी करने के लिए तैयार होती है, जहाँ पे वो लोग कहना चाहते हैं वहाँ वो तैयार हो जाती है। और आनन फानन में यह शादी का तारीख अगले महीने के डेट में रख दी जाती है। लेकिन जैसे ही शादी की तारीख रख दी जाती है, इस बात की जानकारी जब राहुल को मालूम चलता है, तो राहुल को यह चीज बर्दाश्त नहीं हो पाती है। दरअसल राहुल तुरंत ही फोन के जरिए कशिश को कांटेक्ट करता है और उसको ऊपर दबाव डालते हुए कहता है कि तुम मुझे किसी भी हालत में छोड़ करके और दूसरे से शादी नहीं सकती है। इस पे कशिश भी अब अपने प्रेमी राहुल को समझाते हुए कहती है कि मैं अपने परिवार वालों के सामने मजबूर हूँ, इसीलिए वो मेरे जहाँ शादी करना चाहते हैं मैं उसी लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राहुल अपने प्रेमिका को काफी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन कशिश जब इसके लिए तैयार नहीं होती है,
तो आखिरकार राहुल भी एकदम से आग बबूला हो जाता है। दरअसल राहुल जब अपनी पूरी कोशिश करने के बाद वो नाकाम रहता है और कशिश जब उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है और ना ही उस रिश्तों को तोड़ने के लिए तैयार होती है, तो आखिरकार राहुल भी मजबूर होकर कोशिश को सबक सिखाने के लिए तैयारी होता है। दरअसल राहुल सोचता है कि अगर कशिश मेरी नहीं हो पाई तो इस दुनिया में किसी और का भी नहीं हो पाएगी। यही सोचकर कशिश को सबक सिखाने के लिए एक सही मौके का इंतजार करने लगता है और आखिरकार उसे यह मौका 21 अप्रैल 2026 को तब मिल जाती है जब सुबह सुबह उसके परिवार 21 अप्रैल 2026 को कशिश के परिवार अपने अम्मी शाहीन अम्बाला में अपने पास चली जाती है मार्केटिंग करने के लिए, शादी की तैयारी करने के लिए, ताकि उनकी जो शादी की डेट रखी गई थी उसके पहले वो कपड़े खरीद सके, सभी प्रकार की तैयारियां कर सके। जैसे ही अपने घर से वो अपने छोटे बच्चे को घर से लेकर अम्बाला के लिए निकलती है, इस बात की जानकारी राहुल को मालूम चल जाता है। ठीक उसी दिन यानी 21 अप्रैल 2026 को शाम को 5 बजे के किनार अचानक कशिश के कमरे पे पहुंच जाता है। हालांकि उस वक्त कशिश अपने कमरे के अंदर कुछ काम कर रही है। जब वो दरवाजा नॉक करता है तो कशिश अंदर से ही सवाल करती है, कौन है? इस पे राहुल अपना नाम बताता है। इस पे कशिश कहती है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन राहुल उससे कहता है कि बस एक बार आखिरी बार मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, बस थोड़ी देर तुमसे बातचीत करूँगा, उसके बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। जिस वजह से कशिश भी राहुल की बात पे यकीन कर लेती है और आखिरकार ना चाहते हुए भी वो घर का दरवाज़ा खोल देती है। जब दरवाज़ा खुलता है उसके बाद से कशिश राहुल को लेकर के सीधा कमरे के अंदर चली जाती है। दोनों बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। उस वक्त भी राहुल कशिश को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि जहाँ पे तुम्हारे परिवार वाले जिस लड़के से तुम्हारे रिश्ता तय किया है उस रिश्ते को तोड़ दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। इस पे कशिश राहुल की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, बल्कि कशिश राहुल को फटकार लगाते हुए कहती है कि जितना जल्द हो सके फौरन मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि अगर आसपास के लोगों ने तुम्हें देख लिया मेरे घर, तो जहां मेरा रिश्ता तय हुआ है कहीं वो रिश्ता न टूट जाए। कशिश जब अपने ही घर के अंदर से राहुल को निकालने की बात करती है तो यह सुनकर राहुल आखिर सुनकर के गुस्से से भड़क जाता है और जो अपने साथ वो तेजदार हथियार लेकर गया था उस हथियार से कशिश के सीने पर लगभग 4 बार वार करता है। जैसे ही कशिश के ऊपर वार करना शुरू करते हैं, कशिश को तकलीफ होता है तो वो जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और चीख पुकार जैसे ही आसपास के लोग सुनते हैं, भागते दौड़ते जब कशिश के कमरे तक पहुंचते हैं, तब तक राहुल उस कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। हालांकि तब तक कशिश की मौत हो जाती है, लेकिन कमरे के दरवाजे पर लोग जब पहुंचते हैं, जब आवाज लगाते हैं दरवाजा खोलने के लिए, तब राहुल को लगता है अब वो फंस चुका है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो ये लोग पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद इतने बेरहमी से मारेंगे कि हो सकता है कि मेरी मौत हो जाएगी। दरअसल राहुल को यह पूरा यकीन तो हो चुका था कि आज मैं बचने वाला नहीं हूँ, इसीलिए राहुल अब मजबूर होकर के अपने आप को भी खत्म करने का फैसला करता है और फिर उसी तेजदार हथियार से अपने गले पर भी चला लेता है। लेकिन जैसे ही वो तेजदार हथियार अपने गला पर चलाता है, इतनी तेज उसको दर्द होता है कि राहुल दोबारा उस हथियार से अपने ऊपर वार कर ही नहीं पाता है और फिर दीवार के सहारे जाकर के गिर जाता है। इधर पड़ोसी जो दरवाजे पर पहुंचे थे, जब आवाज लगाते हैं, अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। पड़ोसियों को शक हो जाता है कि इसीलिए पड़ोसी इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं और पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, दरवाजे तोड़ करके कमरे के अंदर एंट्री करती है, तो देखती है कि किचन के पास कशिश का डेड बॉडी पड़ी है।
लेकिन दीवार के सहारे राहुल भी गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ था, लेकिन उसके सांसें अभी चल रही थी। वाकई में जब ये कहानी राहुल पूरी कहानी जो पुलिस को बताता है, उसके बाद पुलिस को राहुल को हॉस्पिटल में ही छोड़ देती है और डॉक्टर के ऊपर दबाव डालती है कि जल्द से जल्द राहुल को ठीक किया जाए। जैसे ही राहुल ठीक हो जाएगी, वैसे हम उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। लेकिन जब इस कशिश की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाती है, तो पुलिस जब डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को हवाले करते हैं अंतिम संस्कार कम करने के लिए या फिर उसे कब्र में ले जाकर दफनाने के लिए, तो डेड बॉडी को देखकर इस श्री राम कॉलोनी के एक जाति समुदाय के लोग एकदम भड़क उठते हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन के ऊपर ही दबाव डालने लगते हैं कि कशिश के माता पिता ने कि पुलिस से पहले भी कशिश को लिए बचाने के लिए कि राहुल के बारे में शिकायत किए हुए थे। अगर उसी वक्त पुलिस राहुल को अगर कड़ी सजा देते तो आज कशिश जिंदा होती। उनके परिवार वालों ने उनके ससुराल वालों को जो सपने सजा कर रखी थी, इसके लिए जो उनके परिवार वालों ने एक सपना सजा रखा था कि वो उम्र में अपने ससुराल को जाएगी, तो वो दुनिया छोड़ करके ही चले गए। इसी चलते श्री राम कॉलोनी में दो समुदायों के बीच तनाव का माहौल बन जाता है। पुलिस स्थिति को देखने के लिए, इस स्थिति को सुधारने के लिए उस श्री राम कॉलोनी में सुरक्षा बलों को तैयार कर देती है। हालात को काबू पाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस इसमें कामयाबी तो पा जाती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो एसपी साहब इसके लिए भी एक अलग से टीम का गठन करते हैं जो कि इस घटना को जांच करेगी। दरअसल एसपी साहब का कहना है कि यदि पुलिस प्रशासन अगर कोई गलती किया होगा तो हम उसमें नहीं बख्शेंगे, और लोग प्रशासन के ऊपर यह दबाव डालते हैं कि आप राहुल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाइएगा। तो दोस्तों, हम एक बार आपको बताना चाहेंगे कि एक प्यार मोहब्बत के चलते देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो आप सभी से गुजारिश है अपने बच्चों को ऊपर ध्यान दें, और इस स्टोरी को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय